हेलो फ्रेंड्स, आज जो मूवी मैं आपके लिए लाई हूँ वो हॉरर, क्राइम, थ्रिलर और मिस्ट्री का मिला जुला रूप है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को अपने बेटे के साथ एक सुनसान सड़क से गुजरते हुए देखते हैं। तभी उसे रोड पर एक लेडी भागती हुई दिखती है जिसके हाथ में चाकू है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी का पीछा कर रही है। वो आदमी डर जाता है और गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे एक छोटी लड़की भागते हुए मिलती है। उसे लगता है शायद वो लेडी इसी लड़की को मारने के लिए इसका पीछा कर रही है। वो अपने बेटे को गाड़ी में लॉक करके उस लड़की की मदद करने जाता है। उसके जाते ही वो लड़की गाड़ी के पास आती है और अंदर बैठा बच्चा गेट खोलकर उसे गाड़ी में बिठा लेता है। वो उसे कहती है कि वो उसे पकड़ने आ रही है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो लेडी भी वहाँ आ जाती है और शीशा तोड़कर उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी वाला आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जेरी आकर उस लेडी को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि उस छोटी लड़की का नाम क्रिस्टीना है। आगे का सीन 20 साल बाद का है, जहाँ हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो अब एक स्कूल टीचर बन चुकी है। स्कूल के बाहर वो एक लड़की लीजा को देखती है जो एक फोस्टर होम में रहती है। पता चलता है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है और इसके लिए वो चाइल्ड सर्विसेज में अप्लाई करती है। ऑफिसर के पूछने पर वो बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड टॉम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसे एक अच्छी लाइफ देंगे। ऑफिसर उसे बताता है कि वो बैकग्राउंड चेक करवाकर थोड़े ही दिन में उसकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एक खतरनाक सीरियल किलर को ट्रांसफर करते हुए पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो किलर एक पुलिस ऑफिसर और सिविलियन को मारकर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिसर जेरी को इसका पता चलता है और वो परेशान हो जाता है क्योंकि ये वही लेडी किलर है जिसे उसने 20 साल पहले पकड़ा था। वो अपने एक साथी जेमी को फोन करता है और उसे पूरी कहानी बताता है। इस किलर का नाम कोलफील्ड था जिसने 20 साल पहले 5 लड़कियों को किडनैप किया था। इसमें से 4 लड़कियां मारी गई, लेकिन एक लड़की क्रिस्टीना उससे बचकर भाग निकली। तो यहाँ मूवी की स्टार्टिंग सीन को रिलेट कर सकते हैं और समझ आता है कि ये वही स्कूल टीचर क्रिस्टीना है। जेरी कहता है कि उसे शक है कि कोलफील्ड अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए क्रिस्टीना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी और इसीलिए वो उसे क्रिस्टीना की मदद करने को कहता है। इधर क्रिस्टीना अपने बर्थडे पर एक पार्टी देती है और यही हमें पता चलता है कि उसका और टॉम का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा था। इससे पहले कि वो लीजा के बारे में सबको बता पाए, जेमी वहाँ आकर उसे कोलफील्ड के बारे में बताता है। यह सुनकर वो बहुत डर जाती है और फ्लैशबैक में अपने बिताए वो डरावने दिनों को देखती है। वो लीजा की सेफ्टी के लिए उसे उसकी पुरानी फोस्टर फैमिली के घर छोड़ देती है। इधर कोलफील्ड एक लेडी को मारकर उसका चेहरा खराब कर देती है ताकि उसे अपने कपड़े पहनाकर वो पुलिस का ध्यान भटका सके। जेरी जेमी को बताता है कि कोलफील्ड असल में एक नर्स थी जो छोटे बच्चों का ध्यान रखती थी, लेकिन अचानक ही एक दिन वो हॉस्पिटल से गायब हो गई और 5 साल बाद उसने इन किडनैपिंग्स को अंजाम दिया। क्रिस्टीना सबसे पहले किडनैप होने वाली लड़की थी और उसके बाद हर साल एक नई लड़की किडनैप होती गई, लेकिन हर बार किडनैप होने वाली लड़की पिछली वाली से 1 साल बड़ी थी। जेमी को ये कुछ अजीब लगता है कि आखिर उस किलर के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाली क्रिस्टीना ही जिंदा कैसे बच गई। अगली सुबह क्रिस्टीना को तैयार होते हुए लीजा का गिफ्ट मिलता है जिसमें एक लॉकेट के अलावा उसके लिए हैप्पी बर्थडे मॉम का मैसेज है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है और वो लॉकेट पहन लेती है। जेमी एक बार फिर उसे वहाँ से कहीं सेफ जगह जाने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि पिछली बार कोलफील्ड ने उससे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन इस बार वो उससे डरकर कहीं नहीं भागेगी। जेमी जेरी के पास जाता है और कहता है कि शायद उन्हें FBI से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन जेरी मना करता है क्योंकि इससे यह खबर पूरे टाउन में फैल जाएगी और लोग डर जाएंगे। यही हमें पता चलता है कि जेमी एक टाइम पे जेरी की बेटी एमी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। अब एमी प्रेग्नेंट है और कुछ दिन अपने पेरेंट्स के यहाँ बिताने आई है। जेमी को कोलफील्ड की पुरानी केस फाइल से एक वीडियो मिलता है जिसमें क्रिस्टीना कुछ बोल रही है। वो जेरी को भी इस वीडियो के बारे में बताता है, लेकिन जेरी कहता है कि वो ये वीडियो देख चुका है और इसमें कोई सुराग नहीं है। वो फिर भी इसे अपनी फ्रेंड कैसी के पास ले जाता है और इसे और अच्छे से एनालाइज करने को कहता है। जेमी नोटिस करता है कि क्रिस्टीना कुछ अलग से बिहेव कर रही है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। क्रिस्टीना को रात को फिर से अपने बचपन का विजन आता है जहाँ वो एक दूसरी लड़की से वहाँ से भागने को कह रही है। सुबह आँख खुलने पर वो खुद को जमीन पर पाती है और देखती है कि उसके नाखूनों पर मिट्टी लगी हुई है। उसे उसके बॉयफ्रेंड टॉम की माँ का फोन आता है और वो कहती है कि 2 दिन से उसकी टॉम से बात नहीं हुई है। वो उसे उसके घर जाकर चेक करने की रिक्वेस्ट करती है। वो वहाँ जाती है और देखती है कि किसी ने टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। क्रिस्टीना जेमी को कहती है कि ये जरूर कोलफील्ड का ही काम है
जेमी ये मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि 20 सालों से जेल में बंद कोलफील्ड को क्रिस्टीना और टॉम के रिलेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। उसे लगता है कि शायद कोई कोलफील्ड की मदद कर रहा है और वो इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाता है। इधर क्रिस्टीना लीजा को एक लड़के के साथ चर्च में देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ उसके फोस्टर होम में ले जाने लगती है। इधर जेमी उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ कोलफील्ड काम करती थी, लेकिन उसे वहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। क्रिस्टीना लीजा के फोस्टर पिता कोल्डवेल के पास जाती है और उसका ध्यान न रखने के लिए उसे बुरा भला बोलती है। वो कहती है कि जल्दी ही वो लीजा को यहाँ से ले जाएगी। उसी रात कोलफील्ड लीजा के फोस्टर होम पर हमला करती है और उसके फोस्टर पेरेंट्स को मार डालती है। लीजा ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रात को जेमी देखता है कि क्रिस्टीना अपने घर के पीछे ग्राउंड को हाथों से खोद रही है और सुबह एक बार फिर हम उसे जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं। वो शायद काफी टाइम से ऐसा कर रही है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। सुबह जेमी उसे कोल्डवेल के मर्डर के बारे में बताता है और पूछता है कि आखिर क्यों सिर्फ वही लोग मारे जा रहे हैं जिनसे क्रिस्टीना को प्रॉब्लम होती है। पहले टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड और फिर कोल्डवेल फैमिली। जेमी को लगने लगता है कि कहीं न कहीं क्रिस्टीना भी इन सब में शामिल है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। क्रिस्टीना को लीजा के गायब होने का पता चलता है और वो उसे ढूंढने उसी चर्च में जाती है। वहाँ उसे लीजा का बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है और तभी कोलफील्ड उसके सामने आ जाती है। वो उसे कैटी कहकर पुकारती है और हम एक बार फिर उसके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड उसके साथ भागने से मना कर देती है। मर्डर की तहकीकात करने जेमी चर्च पर आता है और फिर से क्रिस्टीना से पूछता है कि आखिर कोलफील्ड को उससे रिलेटेड लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। यहाँ वो उसे बताती है कि वो पिछले 20 सालों से कोलफील्ड को जेल में लेटर लिखा करती थी और उसे अपने बारे में सारी बातें बताती थी। जेमी को यकीन नहीं होता कि कोई उस औरत को लेटर क्यों लिखेगा जो उसे मारना चाहती है। इस पर क्रिस्टीना उसे बताती है कि उसके पास बात करने को कोई नहीं था और उसने कोलफील्ड को माफ कर दिया था। तभी जेमी को पता चलता है कि पुलिस को लीजा की लाश मिली है। क्रिस्टीना ये देखकर बहुत दुखी होती है और घर वापस आ जाती है। उधर जेमी को वीडियो से पता चलता है कि उस घर में 5 नहीं बल्कि 6 लड़कियां थी और वो समझ जाता है कि क्रिस्टीना कुछ तो छुपा रही है। एक सीन में पुलिस को कोलफील्ड की लाश मिलती है, लेकिन असल में ये वो लेडी है जिसे कोलफील्ड ने शुरू में मारा था। क्रिस्टीना के घर चाइल्ड सर्विसेज का ऑफिसर आता है और वो उसे बताती है कि उसका नाम क्रिस्टीना नहीं है। आगे वो एक कुल्हाड़ी उठाकर अपने घर के पीछे जमीन को खोदना शुरू करती है और तभी एक फ्लैशबैक में हम कोलफील्ड को उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारकर दफनाते हुए देखते हैं। जल्दी ही क्रिस्टीना जमीन से एक बॉडी बाहर निकालती है और तभी उसे ढूंढता हुआ जेमी वहाँ आता है। क्रिस्टीना उसे बताती है कि ये लड़की असल में कोलफील्ड की बेटी कैटी है, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो एक बार फिर उसे कहती है कि ये सारे मर्डर्स कोलफील्ड ही कर रही है क्योंकि वो कैटी का राज सबसे छुपाना चाहती है। जेमी उसे बताता है कि पुलिस को कोलफील्ड की लाश मिली है जो कई दिन पुरानी है और उसे शक है कि क्रिस्टीना ही ये सारे मर्डर कर रही है। वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। तो यहाँ समझ आता है कि ये असली क्रिस्टीना नहीं है बल्कि कोलफील्ड की बेटी कैटी है और जो लड़की मारी गई थी वो असली क्रिस्टीना थी। शुरू में जिस लड़की को हमने भागते हुए देखा था वो असल में कैटी ही थी और तब से वो क्रिस्टीना बन के जी रही थी। इधर कोलफील्ड जेरी के घर जाती है और पहले उसकी वाइफ और फिर उसे मार डालती है। जेरी की बेटी एमी जेमी को फोन मिलाती है और उसे जल्दी से यहाँ आने को कहती है। जेमी क्रिस्टीना के साथ वहाँ आता है और देखता है कि कोलफील्ड ने एमी को मारकर उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लिया है। इधर क्रिस्टीना जो असल में कैटी है खुद को कहती है कि अब ये सब रोकने का टाइम आ गया है। वो अंदर आती है और टेबल पर रखे एमी के बेबी को देखती है। तभी उसकी माँ कोलफील्ड वहाँ आती है और कहती है कि उसने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। यहाँ समझ आता है कि ये दोनों माँ बेटी असल में साइको थी और कैटी के ही कहने पर उसने उन 5 लड़कियों को किडनैप किया था क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले। इसीलिए वो हर बार पहले से 1 साल बड़ी लड़की को किडनैप करती थी। वो सारे मर्डर भी कोलफील्ड ने कैटी के ही कहने पर किए थे क्योंकि उन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया था। कोलफील्ड उसे बताती है कि लीजा उसकी बेटी बनने लायक नहीं थी, इसीलिए वो एमी के बच्चे को उसके लिए लाई है। कैटी उसे ये सब रोकने को कहती है और बोलती है कि वो उसके जैसा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर कोलफील्ड को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करती है। कैटी मौका देखकर एक चाकू से उसे घायल कर देती है और एमी के बच्चे को लेकर जाने लगती है। कोलफील्ड एक बार फिर उस पर हमला करती है, लेकिन इस बार जेमी उसे शूट करके मार डालता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर कैटी से उसका नाम पूछता है और इस बार वो उसे अपना असली नाम बताती है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।